हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 9th। तो बच्चों आज हम जो स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम, उसका मैं दूसरा वीडियो भेजने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम दो रेशनल नंबर या दो होल नंबर के बीच के रेशनल नंबर्स को फाइंड करते हैं, राइट। अब इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू रिप्रेजेंट द इर्रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन वो सीखते हैं। मतलब इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे दिखाया जाए वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट द इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन को मैं रियल लाइन बोलूँगा अभी, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग द इर्रेशनल नंबर्स। तो बच्चों आपने ऑलरेडी होल नंबर्स और रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरह से दिखाना है वो पिछले ग्रेड में देख लिया था। 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था कि किस तरह से रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर दिखाया जाता है। 3rd और 4th स्टैंडर्ड में आपने नंबर लाइन पर किस तरह से होल नंबर्स को प्लॉट किया जाता है वो आपने सीखा था। आज इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पर इर्रेशनल नंबर को कैसे प्लॉट किया जाता है उसको सीखते हैं। ओके, तो उसके स्टेप्स क्या है, हाउ टू मेक इट इजी, किस तरह इजीली उसको नंबर लाइन पर दिखाते हैं। आइए हम यहाँ सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1.2 का एक सम है, √5 को रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पर। √5 नाउ √5 यू नो इज एन इर्रेशनल नंबर, ऑलरेडी आपको पता है। √5, √2, √3, √5, √6, √7, √8 ये सभी इर्रेशनल नंबर्स है, यू ऑलरेडी नो दिस। तो सबसे पहले जब भी आपको कोई इर्रेशनल नंबर जैसे कि √5 है, √7 है, उसको दिखाना है तो पहले उसका डेसिमल एक्सपांसन लिख लीजिए। जैसे कि √5 का डेसिमल एक्सपांसन है 2.23। दूसरे वैल्यू में मैं कहूँ कि √5 की वैल्यू बनती है डेसिमल में 2.23। यू ऑलरेडी नो, ये तो आपको किस तरह से ऑलरेडी पता है। √2 का क्या है, √3 का क्या है, √5 का क्या है। एटलीस्ट 1 to 10 रूट्स के सभी डेसिमल एक्सपांसन यू शुड बाय हार्ट इट। तो अब देखो यहाँ √5 का डेसिमल एक्सपांसन है 2.23। अभी उसका अगर 2.23 है तो आपको ये याद रखना है कि 2.23 में डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है। डेसिमल से पहले 2 नंबर है यहाँ, समझ। और अगर मैंने √2 लिया है तो डेसिमल से पहले होगा 1.43 जैसा कुछ था, तो वहाँ 1 होता है। लेकिन यहाँ पे 2.23 है, मतलब डेसिमल से पहले नंबर है 2। अब आपको क्या करना है, पहले एक आर्बिट्ररी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, आर्बिट्ररी लाइन कोई भी मेजरमेंट की, और नाम दे दीजिए AX, जैसे कि मैंने यहाँ AX दिया है। ओके, इसके बाद इस लाइन के ऊपर कहीं भी समवेयर, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, एक पॉइंट लगा दीजिए और वहाँ पे नाम दे दीजिए O। तो ये पॉइंट आप कहीं भी लगा सकते हो, यहाँ बीच में समवेयर, लेकिन जितना हो सके थोड़ा इस तरफ लगाना। तो यहाँ पे मैंने जो लगाया है वहाँ पे पॉइंट करके नाम दे दिया है O। अब बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है कि O से लेकर यहाँ नीचे जो लाइन है वहाँ से कोई भी यूनिट, जैसे कि आप इंच में भी ले सकते हो, आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हो। अगर आपको अपना नंबर लाइन में जो रूट फॉर्म मतलब √5 बड़ा दिखाना है तो आप इंचेस लीजिए, अगर आपको छोटा सा दिखाना है तो आप सेंटीमीटर लीजिए। ओके, सो दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट वेदर यू टेक सेंटीमीटर और इंच, वॉट एवर यू लाइक यू कैन टेक इट। तो मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिया है। अब देखो यहाँ से आपको एक मेजरमेंट लेना है, लेकिन वो मेजरमेंट कौन सा होना चाहिए जो आपने डेसिमल एक्सपांसन √5 का किया है वो। तो डेसिमल से पहले 2 है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का एक डार्क लाइन ड्रॉ कर देना, जैसे आप देख रहे हो, और वहाँ दे दो नाम B। तो ये OB है ना, मेरा 2 सेंटीमीटर है। याद रहे ये मेजरमेंट आपको कहाँ से मिलेगा, आपने जो डेसिमल एक्सपांसन किया है वहाँ जो डेसिमल पॉइंट के पहले का नंबर, बाद का नहीं, याद रहे, बिफोर द डेसिमल नंबर। ओके, अगर यहाँ पे 1 है तो आपको 1 सेंटीमीटर का करना है, यहाँ पे अगर 3 है तो आपको 3 सेंटीमीटर का करना है, ऐसे। फिर यहाँ B से AX लाइन जो है हमारे, उससे परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री पर एक और लाइन खींचनी है जो सिर्फ 1 सेंटीमीटर की होगी। और अगर आपने यहाँ 1 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ सेंटीमीटर लीजिए, आपने यहाँ इंच लिया है तो यहाँ इंच ही लीजिए, मतलब यूनिट सेम रखना। तो यहाँ पे आपने ड्रॉ किया 1 सेंटीमीटर का, उसको नाम दे दो C, BC। तो आपका ये जो BC है 1 सेंटीमीटर है, OB है वो 2 सेंटीमीटर है।
ठीक है, इतना करने के बाद आप राउंडर लीजिए, राउंडर में अपनी पेंसिल इंसर्ट कीजिए, राउंडर लेकर जो पॉइंटर है, मेटल पॉइंटर, नीडल जो राउंडर की, उसको ओ पर लेके आइए, समझ गए। ओ पर लेकर आकर धीरे 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 पेंसिल राउंडर खोलिए और जो पेंसिल से आप यहाँ सी तक ले जाइए जहाँ पे आपने 1 सेंटीमीटर तक का लाइन खींचा था। फिर उसको यहाँ से एक आर्क लगा दीजिए, ऐसा कर्व जो आपका ए एक्स को कट करता हुआ यहाँ पे, ओके, कटिंग ए एक्स। अब देखो यहाँ कट कर रहा है और जहाँ पे ये जो आपका आर्क ए एक्स को कट कर रहा है वो एग्जैक्टली 2.23 है, मतलब यहाँ पे 1, ये आपका 2, ये 2.23, तो एग्जैक्टली हमने √5 दैट इज 2.23 को रियल लाइन या तो नंबर लाइन पर दिखा दिया। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ 2.23। इट इज़ सो इंटरेस्टिंग, सो मच इंटरेस्टिंग है ये चीज़ कि हमने किससे लोकेट कर दिया। इट इज़ वंडरफुल, राइट। तो एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो बहुत आसान है। फिर ओ सी को भी जोड़ दीजिए और ओ सी जो है वो आपका लाइन √5 है। अगर इसका मेजरमेंट लेंगे तो वो एग्जैक्टली 2.23 ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा हमने किस तरह से रियल लाइन पर √5 दिखाया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो ओ सी बी, ये तीन आप देखो क्या बन रहा है, ये तीनों राइट एंगल दिखा रहा है ना, राइट एंगल बना। एंड वेन एवर इट इज़ अ राइट एंगल इट इज़ ऑलवेज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर ही काम किया है, इसलिए कुछ भी हमें सॉल्व करना हो तो पाइथागोरस राइट एंगल में बहुत काम आता है। मुझे प्रूव करना है कि हमारा 2.23 मैंने सही जगह किया है कि नहीं, तो पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। अब देखो ओ सी जहाँ पे आपका √5 है, दैट इज़ योर हाइपोटेन्यूज, जो लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल ऑफ राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज जो सबसे लॉन्ग साइड है, उसको लिखिए यहाँ ओ सी। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये तो आपको पता ही है पाइथागोरस का जो फेमस जो थियरम है, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो यहाँ पे साबित होता है क्योंकि द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू इट्स हाइपोटेन्यूज साइड। अब ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा ओ बी है 2 उसका स्क्वायर, बी सी है 1 उसका स्क्वायर, तो ओ सी स्क्वायर हुआ 2 स्क्वायर का 4, 1 स्क्वायर का 1, तो ओ सी स्क्वायर हुआ 5। मुझे ओ सी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ओ सी का मेजरमेंट चाहिए, तो ओ सी का यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो ओ सी इज इक्वल टू √5। तो इस तरह √5 मीन्स आई हैव प्रूव्ड दैट दिस इज √5। तो इसी तरह with the help of Pythagoras theorem you can prove it also, and this is how we represent our number line। बच्चों ये बाकी के बहुत सारे सम्स है, √2 है, √3 है, प्लीज़ उसको प्रैक्टिस के लिए इस तरह से नंबर लाइन पर दिखाना। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।